बताओ बेटा, ये कब डिसाइड किया कि ये बनोगे? क्या? अरे मतलब ये नहीं कहते, ये कहते हैं। हाँ वही सेम थिंग। कब डिसाइड किया? आपने कब डिसाइड किया कि आप गे नहीं बनोगे? बेटा मम्मी पापा को पता वैसे। हे गाइस, तो ये सीन था 2020 में आई मूवी शुभ मंगल ज़्यादा सावधान से, जिसमें आयुष्मान खुराना ने एक होमोसेक्सुअल किरदार निभाया है। खैर, इसमें बड़ी बात क्या है, पर यही नहीं, अगर एलजीबीटी मूवीज़ की बात करें तो पिछले 3 सालों में शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, बधाई दो, चंडीगढ़ करे आशिकी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, लक्ष्मी, वेब सीरीज़ क्लास, माजामा, सुष्मिता की ताली, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हड्डी और अजीब दास्तां, और भी कई मूवीज़ ऐसी आईं। तो एकदम से एलजीबीटी टॉपिक पर बॉलीवुड में कैसे मूवीज़ बनने लगी, और एकदम से एलजीबीटी टॉपिक पर बॉलीवुड मूवीज़ का नंबर इतना क्यों हाई जाने लगा? लेट्स सी। Hey guys, welcome to Talkies and let's dive into today's topic, which is LGBT representation in Bollywood. तो आज के वीडियो में हम इन 5 टॉपिक्स के बारे में बातें करेंगे। बॉलीवुड मूवीज़ आफ्टर 2018, बॉलीवुड मूवीज़ बिफोर 2018, व्हाट बॉलीवुड थिंक्स अबाउट LGBTQ, इन्फ्लुएंस ऑफ हॉलीवुड एंड डिफरेंट ट्रेंड्स इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। सन 2018 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को हटाकर समलैंगिक संबंधों को पार्शियली अपराधित घोषित करने से रोक दिया। ये बहुत बड़ा कदम था इंडियन एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ साथ इंडियन सिनेमा के लिए भी। 2018 में सेक्शन 377 हटने के बाद हमने देखा है कि बॉलीवुड और अदर इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज़ में एलजीबीटी थीम्स को एक्सप्लोर करने वाली मूवीज़ काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। इन मूवीज़ में सेम सेक्स रिलेशनशिप्स, जेंडर आइडेंटिटी और क्वीर एक्सपीरियंस को एक नए तरीके से और एक पॉजिटिव तरीके से दिखाया गया है। एग्जाम्पल के लिए हम सुष्मिता सेन के हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज़ ताली को देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने एक ट्रांसजेंडर गौरी सावंत का रोल निभाया है, वो भी एक सीरियस वे में। I will tell you what is scary. जिस देश में कुत्तों तक का सेंसस होता है पर ट्रांसजेंडर्स का नहीं, ऐसे देश में आप जैसे लोगों के बीच जीना, that is scary. सो 2018 के बाद जहाँ पे बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स भी ऐसे रोल करने लगे हैं, 2018 के पहले इनका हाल क्या था? – 2018 के पहले एलजीबीटी टॉपिक पर तो इतनी मूवीज़ नहीं बन पाई, पर हर एक मूवी में एलजीबीटी का कैरेक्टर जरूर डाल देते थे। अब आप सोच रहे होंगे वो क्यों? तो इसका आंसर है कॉमेडी करने के लिए। स्टीरियोटिपिकल वॉक, लिप बाइटिंग, हैंड जेस्चर्स और बस जनता के बहुत सारे ठहाके। दोस्ताना, बोल बच्चन, राजा हिंदुस्तानी, पार्टनर, हाउसफुल और भी कई ऐसी मूवीज़ हैं जहां पे एलजीबीटी कैरेक्टर्स को कॉमेडी के लिए यूज़ किया जाता रहा है। तो क्या सन 2018 से पहले इस सीरियस टॉपिक पर कोई सीरियस मूवी नहीं बनी थी? तो आंसर है मूवीज़ तो बनी थी, बट उन्हें इतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। एग्जाम्पल के लिए सच्ची घटना पर आधारित मूवी अलीगढ़ को देख सकते हैं, जो कि सन 2015 में रिलीज़ हुई थी। इसमें मनोज बाजपेयी जी ने एक मराठी प्रोफेसर का रोल निभाया था। इसके लिए उन्हें एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था। ये एक बहुत बड़ी बात थी किसी भी इंडियन एक्टर के लिए। बाय द वे, इस मूवी को आप यूट्यूब में फ्री में देख सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं इस मूवी की एंडिंग कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, और इस मूवी की एंडिंग थोड़ी ज़्यादा इमोशनल है। बाकी ये मूवी अपने आप में एक आर्ट है। सो यस, आप इसे यूट्यूब में फ्री में देख सकते हैं। कभी लव को भी समझने की कोशिश किया करो। It's a beautiful world. You are making it sound like a dirty word. I have a problem with this. इस मूवी के 1 साल पहले एक और मूवी रिलीज हुई थी, मार्गरीटा विथ स्ट्रॉ। इसमें कल्कि कोचीन ने एक डिसेबल्ड होमोसेक्सुअल लड़की का रोल निभाया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के बाद उस मूवी का ट्रेलर देख लीजिएगा, एंड आई कैन बेट कि आप कल्कि कोचीन को सिर्फ और सिर्फ ये जवानी है दीवानी के लिए याद नहीं रखेंगे।
सकते हो। दीदी इसके पहले सन 2005 में एक मूवी रिलीज हुई थी माय ब्रदर निखिल, जिसमें जूही चावला ने एक होमोसेक्सुअल लड़के की बहन का रोल निभाया है जो HIV से पीड़ित होता है। तो ये मूवी HIV अवेयरनेस पर थी। तो सन 2000 से 2018 के बीच में होमोसेक्सुअलिटी के टॉपिक पर ये 3 मूवीज़ रिलीज हुई थी। खैर सन 2000 के पहले इस टॉपिक पर कोई भी मूवी रिलीज करना इम्पॉसिबल था। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि शायद आप नहीं जानते 1996 में रिलीज हुई इंडियन कैनेडन मूवी फायर को इट वॉज डायरेक्टेड बाय दीपा मेहता और इसमें काम किया है शबाना आजमी और नंदिता दास जी ने। इट वॉज फर्स्ट इंडियन मेन स्ट्रीम सिनेमा टू फीचर द लेस्बियन रिलेशनशिप। वी कैन ओनली इमेजिन कि उस टाइम पे इस मूवी का कितना विरोध हुआ होगा, और विरोध हुआ भी था कई पॉलिटिशियंस और कुछ रिलीजियस लोगों के द्वारा। विरोध का एक रीज़न ये भी था कि उस मूवी में जो लेस्बियन कैरेक्टर्स दिखाए गए थे उनका नाम था सीता और राधा। देखिए पहले तो वो नाम सीता नहीं है, फिल्म में नाम नीता है, नीता है, नीता है। 1 करोड़ बार मैं बोल रही हूँ कि नाम नीता है। जानबूझ के इस तरह लोगों को वरगलाने की कोशिश किया जा रहा है, ये बार बार कह के कि वो नाम सीता है। वो नाम सीता ही नहीं, तो जो बेसिक प्रेमाइस है वही गलत है। तो बॉलीवुड की तरफ से ये दूसरी मूवी थी जो इस टॉपिक पे बनी थी, बिकॉज द फर्स्ट गे मूवी ऑफ बॉलीवुड वॉज बदनाम बस्ती, जो कि रिलीज हुई थी सन 1971 में। पर ये मूवी कई सालों से रिकॉर्ड में नहीं थी, इसे अभी सन 2020 में बर्लिन में वापस ढूंढ लिया गया है। कहा जाता है कि ये मूवी सन 1971 में एरोस थिएटर में रिलीज हुई थी, पर वहाँ पे इसका बहुत विरोध किया गया था और उसे कुछ सीन्स को कट करने के बाद ये रिलीज हुई वापस से सन 1977 में। पर तब भी जनता के द्वारा इसका विरोध किया गया और इसे इग्नोर कर दिया गया। So let's move into next point, what Bollywood really thinks about LGBTQ. Really? What is this all about? Okay, are you planning to get married again? It seems no. Even with a man? Well, not a woman, obviously. Why not? Okay. तो 2018 में 377 रद्द होने पर कई बॉलीवुड के सेलेब्स ने बहुत सारे ट्वीट्स किए जो होमोसेक्सुअलिटी के सपोर्ट में थे, जैसे आमिर खान, अर्जुन कपूर, अनुष्का शर्मा, अनिल कपूर, फरहान अख्तर, सोनम कपूर, एकता कपूर, करण जौहर, आलिया भट्ट, वरुण धवन एंड ऑल। कंगना रनौत जैसी और नीना गुप्ता जैसी अभिनेत्रियों ने इंटरव्यू में भी होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा सपोर्ट दिया है। 377 रद्द होने के पहले आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में एक पूरा एपिसोड होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर था। सलमान खान के शो बिग बॉस में भी कई बार LGBT कंटेस्टेंट देखने को मिले हैं। सीजन 8 में सुशांत हो, 11 में विकास गुप्ता या 17 में नवीद सुवल, और अक्षय कुमार ने भी लक्ष्मी मूवी में अभी ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया है। तो अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो काफ़ी फैशन डिजाइनर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ओपनली प्राउड होमोसेक्सुअल्स हैं। तो अच्छी हो या फिर बुरी, LGBT कम्युनिटी की जो भी इमेज है उसमें बॉलीवुड की हिस्सेदारी बहुत रही है। एंड हेयर इज़ अवर लास्ट पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑफ हॉलीवुड। आई थिंक वी ऑल नो कि हॉलीवुड का इन्फ्लुएंस बॉलीवुड में कितना ही ज़्यादा है। मूवीज़ के पोस्टर्स हो, मूवीज़ के कुछ सीन्स हो या फिर पूरी की पूरी मूवी, इवन प्रीतम दा का म्यूज़िक भी कई बार कॉपीड होता है। अडेप्टेशन या फिर इंस्पिरेशन के नाम पर VFX हो, वेब सीरीज़ का कॉन्सेप्ट हो, इंडियन रियलिटी शोज़ का फॉर्मेट भी हॉलीवुड से कॉपीड होता है। LGBT मूवीज़ की हॉलीवुड में जगह कहाँ है? तो इसका आंसर है बहुत ऊपर। 1927 में रिलीज हुई थी मूवी विंग्स, जिसे पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था। इस मूवी में पहली बार 2 बॉयज़ को किस करते हुए दिखाया गया था। उसके बाद इस टॉपिक पे ऑफकोर्स बहुत मूवीज़ बनी। 2005 में सबका ध्यान खींचा ब्रोकबैक माउंटेन मूवी ने, जिसके लीड एक्टर थे हीथ लेजर। इट्स काइंड ऑफ फनी क्योंकि जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, हीथ लेजर वॉज विलेन इन द मूवी डार्क नाइट, जिसके क्लिप्स एंड टेम्पलेट्स लेकर आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया पे होमोफोबिक मीम्स बनाते हैं और खुद को सिग्मा मेल बुलाते हैं। सन 2017 में मूवी आई थी कॉल मी बाय योर नेम, जो कि ऑफ कोर्स सेम सेक्स रिलेशन पे थी। इसे भी ऑस्कर मिला था फॉर द बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले। और अगर अब नेटफ्लिक्स की बात करें तो यंग रॉयल, सेक्स एजुकेशन, हार्ट स्टॉपर अभी की ट्रेंडिंग वेब सीरीज़ हैं, जिसमें सेम सेक्स रिलेशनशिप को काफ़ी नॉर्मल तरीके से दिखाया गया है। नेटफ्लिक्स पर ये वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज़ हैं। पीपल आर लिटरली लविंग देम। बाय द वे, इंडियन ऑडियंस नेटफ्लिक्स और हॉलीवुड से हटकर भी कुछ पसंद कर रही है, एनिमे एंड ड्रामाज। जैपनीज एनिमे हो या फिर कोरियन ड्रामाज, दोनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, BL एंड GL सीरीजेस। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, BL मीन्स बॉयज़ लव एंड GL मीन्स गर्ल्स लव।
दे आर वेरी पॉपुलर अमंग इंडियंस। मैंने कुछ कमेंट सेक्शन में देखा है, पीपल आर डिमांडिंग फॉर BL ड्रामास। तो जिस चीज़ का दुनिया में ट्रेंड है और जिस चीज़ की इंडियन ऑडियंस डिमांड कर रही है, तो क्या इंडियन सिनेमा की तरफ से इस टॉपिक पे कोई बेस्ड कंटेंट आएगा या फिर नहीं? कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।